महिला संबंधी अपराध हैं, बच्चों से संबंधित अपराध हैं, साइबर क्राइम है, इसमें भी पिछली बार से कमी आई है। जहाँ तक दोष सिद्धि कन्विक्शन का प्रश्न है तो महिला संबंधी अपराध और साइबर क्राइम तथा वेपन रिकवरी में हम पूरे देश में प्रथम स्थान पर हैं। पूरे देश में एनसीआरबी का डेटा जारी हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए खास बात यह है कि कहीं ना कहीं जो क्राइम रेट है वो कम हुआ है, चाहे महिला के मामले हो, बच्चों के मामले हो या अन्य मामले में। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश प्रशांत कुमार जी। सर, जिस तरीके से डेटा जारी हुआ है पूरे देश में, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए क्या खास है इस डेटे में, जो कि लगातार सुबह से ही हम देख रहे हैं इसकी तारीफ हो रही है? इसमें तारीफ की बात नहीं है, ये बहुत ही एक सेटिस्फैक्शन का विषय है विभाग के लिए कि विभाग के हमारे सभी जवानों ने, सभी अधिकारियों ने पूरे मनोयोग से जो शासन की नीतियां थी अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की, या माफियाओं के कमर तोड़ने की, या समाज के कमजोर तबके को लाभ पहुंचाने की, महिलाओं को, बच्चों को न्याय देने की, तो उसमें जो प्रयास किए गए उसके बड़े सार्थक परिणाम आए हैं। और एनसीआरबी पूरे देश का डेटा जारी करता है एक साथ, और फिर उसमें अन्य प्रदेशों से कंपैरिजन होता है, तो उसके हिसाब से हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। और चाहे वो फिरौती अपहरण का मामला हो, एसिड अटैक के मामले हों, हत्या के मामले हों, लूट के मामले हो, सब में हमारी पोजीशन बहुत अच्छी है अन्य प्रदेशों के मुकाबले, क्योंकि उसमें अपराध दर के हिसाब से चीज़ें काउंट होती हैं। इसके अतिरिक्त जो महिला संबंधी अपराध हैं, बच्चों से संबंधित अपराध हैं, साइबर क्राइम है, इसमें भी पिछली बार से कमी आई है। जहाँ तक दोष सिद्धि कन्विक्शन का प्रश्न है तो महिला संबंधी अपराध और साइबर क्राइम तथा वेपन रिकवरी में हम पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। संपत्ति संबंधी जो केसेस होते हैं उसमें भी हमारा चौथा स्थान है रिकवरी के मामले में। तो जो हमारा मिशन शक्ति का कार्यक्रम लॉन्च किया गया था शासन के साथ, उसमें हमने काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है। साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग है उस पर भी हमारा काफ़ी अच्छा अचीवमेंट है। साथ ही साथ जो शासन के निर्देश से साइबर थाने खोले गए या साइबर हेल्प डेस्क खोली गई, उसका भी बहुत अच्छा परिणाम रहा है, जिसके कारण ये इस तरह के रिजल्ट्स आए हैं। और साथ ही साथ इन सभी कानून व्यवस्था और अन्य मानकों में जो हम लोगों ने अच्छा किया है, तो इसके कारण एक प्रदेश में निवेश का माहौल बना है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश 14वें से दूसरे स्थान पे आ गया। तथा जो निवेश है, जो हमारे यहाँ एमओयू हुए थे, वो 4,68,000 करोड़ के एमओयू हुए थे, उसमें से 3,86,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ चुका है, जो कि कुल का लगभग 70% है। तो ये दर्शाता है कि जो निवेशक हैं उनमें रुझान है उत्तर प्रदेश में आने का, और उत्तर प्रदेश एक अच्छा डेस्टिनेशन है क्योंकि यहाँ बेहतर कानून व्यवस्था है, यहाँ की महिलाएं एम्पावर्ड हैं, सुरक्षित हैं, बच्चे यहाँ सुरक्षित हैं। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि महिलाओं के सुरक्षा के साथ साथ सरकार ने जो स्वावलंबन की नीति अपनाई है, उसमें 2 करोड़ महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जोड़ा गया है, जिससे उनका आर्थिक सशक्तिकरण भी हुआ है और वो एम्पावर्ड हुई हैं। तो जो शासन की नीति थी कि सुरक्षा और स्वावलंबन और सम्मान, हम महिलाओं को तीनों चीज़ें दे रहे हैं। सर, जो क्राइम डेटा है उसके आप जो ड्राइव्स होती हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे वो बुलडोजिंग की एक्शन हुआ हो या माफियाओं की जो संपत्ति की गई हो, ली गई हो, इसके साथ साथ जो और ड्राइव्स थी, आप मानते हैं एक अहम योगदान इसका भी है उत्तर प्रदेश सरकार में? जी, जो भी हम लोगों ने कार्रवाइयाँ की हैं वो टोटली विधिक थी, सभी लीगल प्राविधानों के तहत की गई थी, और जिसके कारण ऐसे जो बड़े बड़े अपराधी थे, माफिया थे, उनको कहीं से भी
वो लोग पुलिस की एक्शन में कोई कमी नहीं निकाल पाए, और हम लोगों ने हर एक स्टेज पे जो लीगल स्क्रूटनी होती है विभिन्न माननीय न्यायालयों में, उसके टेस्ट को भी पास किया है। और इसके कारण हमारा अभियान अपराधियों के प्रति, माफियाओं के प्रति और ऐसे लोगों के प्रति जो समाज के लिए अभिशाप बने हैं और समाज में अव्यवस्था फैला रहे हैं, उनके प्रति हमारी नीति कठोर है और शासन की नीति इस मामले में बहुत ही स्पष्ट है। सर, बुलडोजर का एक्शन भी इम्पोर्टेंट मानते हैं आप? नहीं, हम सभी एक्शंस को इम्पोर्टेंट मानते हैं। बुलडोजर की भी जो कार्रवाई की गई है वो सभी विधिक प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के बाद ही की गई है। बुलडोजर का दुरुपयोग कहीं भी नहीं किया गया है, और इस संबंध में विशेष निर्देश भी दिए गए हैं कि बुलडोजर का अगर दुरुपयोग होगा तो वैसे कर्मचारी और अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि सभी चीज़ों की मंशा दुराचारियों और माफियाओं के प्रति कार्रवाई करने की है, ना कि किसी भी एक सामान्य नागरिक को परेशान करने की है। शासन की ऐसी कोई नीति नहीं है और हम लोग उस पर ही अमल कर रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल है कि कुछ लोगों ने, कुछ राजनीतिक दल भी, उन्होंने इस डेटा पे ही ऑब्जेक्शंस उठाया और कहा है कि जो पुलिस विभाग है वो डेटा को गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े हैं और इसके साथ साथ अन्य मामलों में भी उत्तर प्रदेश पीछे रहा है। ये चीज़ें तो एनसीआरबी के वेबसाइट पे भी अवेलेबल हैं। अगर कोई केवल एब्सोल्यूट नंबर पर आप देखेंगे तो यूपी में की संख्या तो अवश्य ज़्यादा होगी। अगर किसी स्टेट की पॉपुलेशन ही 50 लाख है या 1 करोड़ है तो उसका कंपैरिजन हमारे यहाँ से तो नहीं किया जा सकता। तो अपराध दर अगर आप देखें तो रियल टेस्ट तो अपराध दर का है, जिसके बेसिस पे एनसीआरबी भी कंपैरिजन करता है। तो हम जो एनसीआरबी का डेटा है उससे ही चीज़ों को लेके बताया जा रहा है, और ये सार्वजनिक डेटा है, इसमें कहीं से कोई डाउट की बात नहीं है, और सभी लोग स्वतंत्र हैं उन डेटा को एक्सेस करने के लिए और अपना व्यू बनाने के लिए। थैंक यू सर, बात करने के लिए। तो एडीजी प्रशांत कुमार जी, साफ तौर से मानना है कि जो डेटा एनसीआरबी ने जारी किया है वो पुख्ता है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में क्राइम का जो रेट है वो कम हुआ है, यानी कि हर चाहे वो महिला अपराध के मामले में हो, बच्चों के अपराध के मामले में हो, किसी भी मामले में क्राइम का ग्राफ गिरता ही गया है। ऐसे में अगर कोई सवाल भी उठाता है तो उसको एनसीआरबी डेटा चेक करने की जरूरत है। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव के साथ आशीष श्रीवास्तव, यूपी तक।